नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैटलिस्ट में डीजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है संजय मिश्रा, बॉटनी पढ़ाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज के इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दोस्तों, बेसिक से लेके बेसिक का मेरे कहने का मतलब है एनसीईआरटी से लेके और एडवांस लेवल तक की जितनी भी सारी चीजें हैं, उन हर एक चीज को पॉइंट वाइज, लाइन बाय लाइन, हर एक चीज को हम कवर करेंगे। हर एक चीज को जानेंगे, हर एक चीज को समझेंगे और उसको अप्लाई करना भी सीखेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ आप फ्यूचर में भी जुड़े रहें, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियो आपके दोस्तों को भी रिकमेंड हो, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आज के जो चैप्टर का नाम है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या होता है, क्या पढ़ना है इसमें, क्या जानना है और हमारे जीवन में क्या उपयोग है इस चैप्टर का, उन हर एक चीज के बारे में जानेंगे और समझेंगे हम। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो हमें दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन के बारे में, जान पहचान कर लेते हैं इस चैप्टर से। दोस्तों, आपको एक टर्म दिख रहा है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है, इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक जनरेशन मान लो हमारे जो फादर हैं और हमारी जो मदर हैं, वो एक जनरेशन हो गई और मैं उनकी दूसरी जनरेशन हो गया, ठीक है? या फिर आप उनकी क्या हो गए, दूसरी जनरेशन हो गए। तो इनहेरिटेंस वो प्रोसेस होता है जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका ट्रांसफर होता है पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, या फिर हम बोल सकते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है? अब द मॉलिक्यूलर बेसिस रिफर टू द बायोमोलिक्यूल्स इन्वॉल्व। मॉलिक्यूलर बेसिस का मतलब, देखो, इस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस का मतलब होता है वो केमिकल या फिर वो मॉलिक्यूल जो इन्वॉल्व होते हैं, और इनहेरिटेंस का मतलब होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो मेनली दो तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, वो इन्वॉल्व होते हैं। एक तो डीएनए होता है और कुछ केसेस में आरएनए होता है। डीएनए जो होता है वो मेन होता है। डीएनए का नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है? यहां पे अगर आप सेकंड कार्बन पे देखें तो एक ओ एक क्या है, अब्सेंट है, और जो आरएनए है उसका नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके स्ट्रक्चर के बारे में आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक फादर दिख रहा है, दूसरा मदर दिख रही है, ठीक है? इन दोनों से एक जो चाइल्ड बना, तो फादर के पास वाई क्रोमोसोम था, वो इसको मिला। मदर के पास एक्स क्रोमोसोम था, वो इसको मिला। या फिर अगर ये चाइल्ड जो है फीमेल होगी, तो फादर से भी एक्स मिलेगा, मदर से भी एक्स क्रोमोसोम मिलेगा। तो दोनों ने अपने अपने डीएनए को, अपने अपने जेनेटिक मटेरियल को या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने ऑफस्प्रिंग या अपने बच्चे तक ट्रांसफर किया। दोस्तों, कुछ की पॉइंट्स की अगर बात करें तो इस चैप्टर में घुसने से पहले आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है और आवश्यक है। अगर आप इन चीजों को जाने रहेंगे तो आप इस चैप्टर में अपनी पकड़ को मजबूत कर पाएंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें हेरिडिटी की, तो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो तरह की होती है, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है, एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है, एक राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। तो जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है वो इन्हीं में स्टोर रहता है। कैसे स्टोर रहता है उसको हम आगे समझेंगे। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ जीन एट द मॉलिक्यूलर लेवल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। अब दोस्तों, अगर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की अगर बात करें तो क्या होता है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ जीन एट मॉलिक्यूलर लेवल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर genetics. The concept evolved from Mendelian inheritance to chromosomal theory and then the molecular understanding through Watson and Crick model.
दोस्तों पहले ऐसा माना जाता था ना, जीन होता, फैक्टर होता, मॉलिकुलर लेवल पर इतना नॉलेज नहीं था। अगर हम बात करें मेंडेलियन टाइम की, बाद में मॉलिकुलर लेवल पर बहुत सारे साइंटिस्टों ने काम किया, जिसमें वाटसन और क्रिक दो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, भले मानुस थे, जिन्होंने क्या किया, बहुत अच्छा काम किया और मॉलिकुलर लेवल पर जो भी जेनेटिक मटेरियल की अंडरस्टैंडिंग्स है उसको डिस्क्राइब किया। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन की बात करें तो देखो, इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, पर इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो ये जान लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, अवेरी मैक्लियोड एंड एमसी कार्टी ने क्या किया था, डीएनए को बताया था कि ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, लेकिन प्रूफ नहीं कर पाए थे वो। हर्से और चैस नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंफर्म किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, किसमें, वायरसेस में। क्लियर है आपको? इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा, आप इससे इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दोस्तों अगर डिफिनेशन ऑफ डीएनए की बात करें हम, तो अभी आ जाना चाहिए हमें, यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम डीएनए के बारे में जानेंगे। दोस्तों आपको पता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इससे पहले भी आपको पता रहा होगा कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो दो तरह की होती है, एक तो डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। तो डीएनए स्टैंड फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए किसके लिए स्टैंड करता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के लिए स्टैंड करता है। द हेरिडिटरी मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे हैं, उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। ठीक है, डिफिनेशन की अगर बात करें डीएनए के, तो बहुत ही तगड़ा डिफिनेशन यहां पे दे रखा है आपको एक खतरनाक स्टैंडर्ड बुक से। ठीक है, जिसका नाम है लेनिंजर। डीएनए इज ए डबल स्टैंडर्ड हेलिकल पॉलीमर of deoxyribonucleic acid that carries genetic instruction for the development, functioning, growth and reproduction of all living organisms and viruses। कुछ वायरसेस को छोड़ के जो आरएनए बेस्ड वायरसेस होते हैं, उन वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। बाकी संसार में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें मेनली जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। दोस्तों ये बात आपको समझ आई होगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक बेस की अगर हम बात करें, तो डीऑक्सीराइबोज सुगर और फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं C10H13N5O4P। ये इनका क्या होता है? फॉर्मूला होता है, जो यहां आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। ठीक है, ये किसके लिए है? डीजीएमपी के लिए है। ठीक है दोस्तों, अगर फंक्शन की अगर हम बात करें, तो क्या फंक्शन है अपने प्यारे से डीएनए का? तो बहुत ही अच्छा फंक्शन है इसका। क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, इन स्टोर करके रखता है। उसके अलावा किसकी तरह काम करता है? टेम्पलेट फॉर आरएनए सिंथेसिस। जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है उसमें टेम्पलेट की तरह काम करता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग है बेचारा, मतलब बेसिस ऑफ हेरिडेटरी है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, मतलब खुद को डुप्लीकेट कर लेता है। ठीक है, अपनी कॉपी खुद बना लेता है। और अंडरगोन म्यूटेशन, इसमें म्यूटेशन भी होता है और म्यूटेशन के थ्रू नए नए कैरेक्टर का इवोल्यूशन भी होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। दोस्तों कुछ की फीचर्स की अगर बात करें, तो अगर जो इनमें सुगर पाया जाता है, मेनली किसके बने होते हैं? सुगर, बेस और फॉस्फेट के मिलकर बने होते हैं। क्या कैरेक्टर्स होता है, आइए जान लेते हैं। जो सुगर होता है वो 2 प्राइम डीऑक्सी होता है, मतलब जो सेकंड प्राइम होता है वहां पे ऑक्सीजन अब्सेंट होता है। ठीक है, बेसिस कौन कौन से पाए जाते हैं? तो एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है। फॉस्फेट जो है वो बैकबोन बनाता है। फॉस्फेट क्या बनाता है? बैकबोन बनाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वाटसन और क्रिक ने दिया था। डबल हेलिकल जो मॉडल है वो किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है, और आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन की अगर बात करें हम, तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन होती है वो पॉलीमर होती है किसकी? न्यूक्लियोटाइड की,
न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप को मिलाकर क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। नाइट्रोजनस बेस क्या क्या हो सकते हैं? नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होते हैं। एक तो प्यूरीन होता है, प्यूरीन में डबल रिंग पाई जाती है, जिसका जो एग्जाम्पल है एडेनिन है और ग्वानिन है। दोस्तों इसको आप सिंपली पूजा से याद रख सकते हैं। ठीक है, प्यूरीन में क्या पाया जाता है? ग्वानिन और एडेनिन पाया जाता है। पिरामिडीन जो होता है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, इसमें साइटोसिन आता, थाइमीन आता। थाइमीन जो है वो डीएनए में पाया जाता है। उसके अलावा यूरेसिल है, यूरेसिल एक यूनिक बेस है जो किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें शुगर की, तो जो डीएनए है उसमें 2 प्राइम डीऑक्सी शुगर पाया जाता है, जबकि आरएनए में क्या है? राइबोस शुगर पाया जाता है। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाया जाता है। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहां पाया जाता है? ज्वाइनिंग ज्वाइंट्स 3 प्राइम OH ऑफ वन शुगर एंड 5 प्राइम फॉस्फेट ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम OH, एक न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम OH। मान लो ये शुगर है, यहां पे 3 प्राइम पे OH लगा है, जो थर्ड कार्बन है वहां पे क्या लगा है? OH लगा है। और नेक्स्ट वाला जो शुगर है उसके 5 प्राइम पे फॉस्फेट है। इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? फॉस्फो, एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा, और उसके अलावा दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या बनेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या बनेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ये और दूसरा इसके पास इटसेल्फ होगा। ठीक है, बैकबोन जो होता है वो शुगर फॉस्फेट चैन की बनी होती है। जो बैकबोन होती है वो शुगर फॉस्फेट की बनी होती है। 3O 3 प्राइम PO 5 प्राइम, ये जो होता है क्या होता है? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है, जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनता है हमेशा। ठीक है, कैसा बनता है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। दोस्तों वाटसन और क्रिक का जो डबल हेलिकल मॉडल था वो 1953 में इन लोगों ने दिया था। उसके फीचर्स क्या हैं? जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, जैसा कि बोला डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए, तो जो दो स्ट्रैंड होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं। एक की पोलैरिटी अगर 5 to 3 प्राइम है तो दूसरी की क्या हो जाएगी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। डायमीटर जो होता है वो कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायमीटर क्या है? 20 एंगस्ट्रॉम का है। एक टर्न में कितने? एक टर्न जो होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है और उसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं। एक टर्न कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक है, और उसमें कितने होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेसेस जो होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। 34 एंगस्ट्रॉम को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, बेस पेयरिंग रूल जो होता है वो चारगाफ ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग जो एडेनिन है हमेशा थायमिन से पेयर करता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जो ग्वानिन है वो किससे बॉन्ड करेगा? साइटोसिन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? बेस पेयरिंग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एडेनिन जो है वो हमेशा थाइनिन से पेयर करेगा, ग्वानिन जो है हमेशा साइटोसिन से पेयर करेगा। तो जो प्यूरिन और पिरामिडिन की परसेंटेज है वो इक्वल होती है। ठीक है दोस्तों, कुछ की केमिकल फॉर्मूले को अगर हम बात करें तो एडेनिन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कोई ये चीजें आपको बताएगा नहीं, ठीक है, पर आपको ध्यान रखना जरूरी है। एडेनिन का जो फॉर्मूला है C5H5N5 होता है। थाइमिन का फॉर्मूला होता है C5H6N2O2। ग्वानिन का फॉर्मूला C5H5N5O। साइटोसिन का होता है C4H5N3O। 2 प्राइम डी ऑक्सीराइबोज होता है C5H10O4। फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला होता है, जो केमिकल फॉर्मूला होता है PO4 3-। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इन सारी चीजों पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, हर एक चीज को डिटेल में स्टडी करेंगे, बहुत अच्छे से हर एक चीज को जानेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर बेसिक से एडवांस पढ़ाऊंगा मैं। दोस्तों अगर डिफिनेशन की बात करें तो क्रिक ने 1958 में दिया था सेंट्रल डोगमा का। सेंट्रल डोगमा एक्सप्लेन करता है फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। दोस्तों जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होती है?
जैसा कि हमें पता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए या तो आरएनए के पास होता है। अब डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, फिर आरएनए से ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन होती है। तो इस तरह से कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। तो कैसा होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। क्लियर है। 3 मेजर प्रोसेस होते हैं। पहला होता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए डीएनए से डीएनए बनता है। तो डीएनए कॉपी इटसेल्फ ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं, बाद में बहुत काम आएगी। ट्रांसक्रिप्शन की अगर बात करें तो डीएनए कैसा होता है, डीएनए इज ट्रांसक्राइब इनटू आरएनए। एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है। टेम्पलेट, एक डीएनए स्ट्रैंड जो होता है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है, उसको हम एंटीसेंस बोलेंगे। रिजल्ट क्या होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और स्मॉल आरआरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। एमआरएनए जो है वो मेनली काम आता है किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। ट्रांसलेशन की अगर बात करें तो एमआरएनए इज डिकोडेड टू synthesize protein occur in ribosome, involve tRNA, and rRNA। क्लियर है। एमआरएनए किस में काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है। और फिर उसके बाद में टीआरएनए और आरएनए का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है। अपडेटेड कॉन्सेप्ट जो रिवर्स सेंट्रल डोगमा है, उसमें क्या है, सर्टेन वायरसेस, कुछ रेट्रो वायरसेस होते हैं जैसे कि एचआईवी है, वो क्या करते हैं, रिवर्स प्रोसेस चलाते हैं। उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो आरएनए है। एचआईवी का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आरएनए है। ये भी ध्यान रखना है आपको। उसके अलावा ये क्या करते हैं, आरएनए से डीएनए बनाते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। ओ सिवर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। ठीक है। क्या बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे, डीएनए से फिर से आरएनए बनाएंगे और प्रोटीन बनाएंगे, और जिस सेल के अंदर जाते हैं उस पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है। समरी की अगर बात करें तो देखो, शुगर कैसा होता है डीएनए का, 2 डीऑक्सी होता है, बेसिस एटीजीसी। ठीक है। ये यूज होते हैं। स्ट्रक्चर डबल एल्कल होता है। बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेसिस और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहां पाया जाता है, बैकबोन में पाया जाता है। डायरेक्शनलिटी कैसा होता है, एंटी पैरेलल होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरा कैसा होगा, 3 प्राइम टू 3 प्राइम। बेस पेयर रूल जो होता है, ए हमेशा टी से पेयर बनाएगा 2 बॉन्ड, जी हमेशा सी से बॉन्ड बनाएगा 3 बॉन्ड। ठीक है। मेमोरी टिप्स देखो, ए और टी दोनों के बीच में प्यार था। ठीक है। दोनों ने कितने, 2 इज ए पेयर, उनके बीच में प्यार था, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जी और सी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे जो काफी स्ट्रांग होता है। रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए डीएनए को बनाता है। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए आरएनए को राइट करता है। ट्रांसलेशन में आरएनए प्रोटीन को प्ले करता है। ठीक है। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। तो दोस्तों यहां तक की रही आज की वीडियो। यहां पे हमने बेसिक लेवल तक के सारी चीजों को कवर कर लिया है। अगली वीडियो में हम डीएनए पैकेजिंग को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आपको बहुत तगड़ा कंटेंट मिलने वाला है इस पे। आप हमारे टेलीग्राम को अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको हर दिन क्विज भी करवाई जाती है यहाँ पे। ठीक है। तो वहां पे आप जाके क्विज भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।